नमस्कार, स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब में। हमारे चैनल में बने रहने के लिए देखिए सभी प्रकार की छोटी बड़ी दिन भर की अपडेट। और जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने खबरों को हमारे द्वारा जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर खबरों को भेजें और उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराएं। आदिवासी सरना समाज की ओर से सरना कोड लागू की मांग को लेकर सिमडेगा सरना स्थली से लेकर कचहरी तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा हमें सरना कोड दे ताकि हमें एक अलग पहचान मिल सके। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र भगत ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत 1855 से लेकर आज़ादी के 1955 तक हमें अंग्रेज़ों के द्वारा सरना कोड दिया गया था, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। हमें अपने अस्तित्व बचाने के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा की सेवा सप्ताह समापन के मौके पर सिमडेगा के भाजपा भवन में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खूंटी से आए हुए सुप्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी लोगों की नेत्र जांच की गई। इस दौरान मोतियाबिंद से लेकर सभी प्रकार की चीज़ों की जांच हुई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास से एक सप्ताह तक चलाए जाने वाला सेवा सप्ताह कार्यक्रम का समापन हो गया। सिमडेगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के मामले में कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस को सफलता मिली, जिसमें 2 अपराधियों को रांची से गिरफ्तार किया है, जिसमें आशीष रजावर एवं संतोष लोहरा नाम के व्यक्ति शामिल है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिमडेगा लाया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी एसपी ने दी। बताया कि अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। सिमडेगा में लैंड म्यूटेशन बिल 2020 कैबिनेट में पास के बाद सदन में लाने का विरोध जताते हुए भाजपा सिमडेगा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक एवं नगर अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद की ओर से इस पर बिल की कॉपियां जलाते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह काला कानून किसान तथा आदिवासियों के हित में नहीं और भाजपा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका विरोध करेगी। भाजपा नेता सुजान मुंडा के पहल पर कोलेबिरा प्रखंड के कंजोगा गांव में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा। इस दौरान विधिवत रूप से पूजन पाठ करने के बाद इसकी शुभारंभ की गई। मौके पर उन्होंने कहा, अर्जुन मुंडा, सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव तथा विभाग के पदाधिकारियों की सहयोग से ट्रांसफार्मर आई है। वहीं सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव के द्वारा कूड़े के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को भोजन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई प्रकार की समस्या हैं। उन समस्याओं को देखने के साथ साथ आगे भी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर केंद्र सरकार के साथ इनकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा मोहम्मद सजाद परवेज के द्वारा ई मुलाकात के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान त्यौहार पर विशेष विधि व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बारीकी से जानकारी हासिल की। इस दौरान कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन सभी प्रकार की तैयारी करेगी ताकि त्यौहार पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। भाजपा कोलेबिरा मंडल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र भगत की टीम के द्वारा लोगों की निःशुल्क में स्वास्थ्य जांच किया। इसके अलावा भाजपा के मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार के द्वारा लोगों के बीच में निःशुल्क साबुन, सैनिटाइजर तथा मास्क का वितरण किया। मौके पर भाजपा नेता रणधीर कुमार, चिंतामणि कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं केरसई मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित करते हुए सर्वप्रथम लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर तथा साबुन का वितरण किया। इसके बाद केरसई मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मानकी लाल का स्वागत किया गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों के भी स्वागत हुआ और संगठन मजबूती पर विशेष ध्यान दी गई। टिटांगर में दुर्गा पूजा को लेकर युवाओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया, जिस पर निर्णय लिया गया कि सरकार के सभी मानकों का प्रयोग करते हुए इन दुर्गा पूजा को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में सरकार का नियम उल्लंघन नहीं किया जाएगा और सादगीपूर्ण तरीके से इस बार दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। वहीं भूतपूर्व सैनिक और हॉकी सिमडेगा के सदस्य लूथर केरकेटा के लंबी बीमारी के बाद निधन होने पर उनके कब्र पर पहुंचकर हॉकी सिमडेगा के महासचिव मनोज कोनबेगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत ने एक
सच्चे लाल को खो दिया, जो कि आज़ादी के बाद बड़े बड़े लड़ाई में शामिल हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा सिमडेगा कारामंडल का औचक निरीक्षण करने के साथ ही वहां की वास्तु स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कैदियों को दी जाने वाली सुविधा तथा वहां की अस्पताल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था संबंधी सभी चीज़ों की जानकारी हासिल की। साथ ही कहा, कैदियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका जेलर विशेष ख्याल रखे ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा वहाँ पर बिजली व्यवस्था, रहन सहन, खाने पीने की व्यवस्था तथा रख रखाव, साफ सफाई संबंधी चीज़ों की भी जानकारी हासिल की। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने रेंगारी रोड में भूमि में लंबित मामले को जांच के लिए खुद से पहुंचकर खुद से इसकी जांच की। इसके अलावा इस मामले में जितनी भी संबंधित परेशानी है, इसको दूर कराने के लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी आई है उसे तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए मैं खुद ही गंभीर हूँ। इस दौरान इंची टेप लेकर वो खुद सड़क की मापी किए तथा इस पर जितने भी लोगों का भूमि अधिग्रहित होगा उन्हें उनका हक मिलेगा। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर कोविड-19 की बनाए गए कोविड केयर का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर मिलने वाली सुविधा, भोजन, पानी जैसी सभी प्रकार की सुविधाओं की जानकारी हासिल की। मौके पर उन्होंने कहा कि लोग यहां पर जल की बर्बादी ना करें, क्योंकि पानी आप ही का है और आप ही लोगों को यहाँ पर पीने का है। बोलबा के आलिंगुड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बावजूद वन विभाग और न ही स्थानीय विधायक की ओर से किसी प्रकार की पहल की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण रत जग्गा करने पर विवाद से बताया गया कि आलिंगुड़ के बगल गांव के ही अजय कुमार सिंह का घर को ध्वस्त कर दिया, साथ ही खेत में लगे कई एकड़ फसलों को नुकसान कर दिया है, जिससे ग्रामीण मुआवजे की भी मांग किया है। भाजपा केरसई मंडल की ओर से लैंड म्यूटेशन बिल 2020 के विरोध में केरसई इंदिरा चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए उसकी कॉपियों को जलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कानून काला कानून है, इससे आदिवासियों की अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा, सत्ता में रहने के बावजूद सत्ता के कई विधायक भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार विरोधी वाला बिल को लेकर आई है। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बैठक में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सभी पदाधिकारी काम करें ताकि सभी प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इसके लिए कार्ययोजना बनाते हुए पहले महीने से ही कार्य किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।